हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 9, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या दिया गया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। कोई समुद्र तल है तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ये मान लिया कोई इसका फिगर बनाते हैं। मान लिया ये कोई एक समुद्र तल है। क्या है? समुद्र तल। ये समुद्र तल है, ठीक। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची ये कोई लाइट हाउस है। ये कोई क्या है? लाइट हाउस। लाइट हाउस, ठीक। यहाँ पर लाइट लगी हुई है और ये समुद्र तल है, ठीक है। तो ये लाइट हाउस हो गया। कितने मीटर की है? 75 मीटर की। 75 मीटर की ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, एक यहाँ पे समुद्री जहाज होगा और एक यहाँ पे समुद्री जहाज होगा। तो लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस का शिखर ये है, तो लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, एक समुद्री जहाज यहाँ पे है, एक समुद्री जहाज यहाँ पे है। देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितना है? पहला तुम्हारे पहले जहाज के साथ जो अवनमन कोण बनना है वो कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा, ठीक। फिर एक दूसरा जहाज यहाँ पर है, तो यहाँ से देखने पर इसका अवनमन कोण जो है वो कितना है? 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा। हमें ये बताना है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस के एक तरफ, इधर की तरफ एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो एक जहाज ये है, एक जहाज ये है, तो एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। हमें इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं इसके बीच की जो दूरी है वो x है, x मीटर है। इस जहाज के जो बीच की दूरी है वो x मीटर है। इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे देते हैं और इसको D दे देते हैं। मान लिया इन दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है वो x मीटर है, हमने मान लिया। तो हमें x मीटर ये दूरी निकालना है दोनों जहाजों की। अगर ये x है तो इसको हम मान लेते हैं कि ये y है, ठीक। y मान लिया। अब करेंगे क्या? हम छोटे वाले पहले त्रिभुज को लेके चलेंगे, उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज को लेके चलेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को लेके चलेंगे। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी CD है। कितनी है? x है। तथा BC y है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब त्रिभुज ABC को लेके चलते हैं। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? लंब हमें पता है, आधार हमें निकालना है। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। लंब बटे आधार tan थीटा होता है। कहाँ से? लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। लाल बटे कक्का से लंब बटे कर sin थीटा होता है। आधार बटे कर cos थीटा होता है। लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो लंब बटे आधार आपका हो जाएगा tan थीटा। तो लंब हमारा कितना है? 75 मीटर। कितना है? 75 मीटर। आधार हमारा कितना है? y है। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 45।
ठीक। तो टेग्नामेंट्री टेबल से tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 75/y बराबर 1। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 75 बराबर y, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग त्रिभुज ए बी डी को ले लेते हैं। पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी डी में लंब ये है हमारा और आधार बी डी है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है। तो लंब हमारा कितना है, ए बी है, और आधार हमारा कितना है, बी डी है, बराबर tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। तो ये हो जाएगा tan 30। तो ए बी हमारा है 75 मीटर, 75 मीटर हो गया। और बी डी कितना हो जाएगा, बी डी बी सी प्लस सी डी का जोड़ हो जाएगा। तो ये x हुआ, ये प्लस y हो जाएगा। तो ये x प्लस y हो गया। तो tan 30 का मान, टेग्नामेंट्री टेबल से tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 75√3 बराबर x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 75√3 x प्लस y की वैल्यू 75, इसको इधर ले आओ तो 75√3 माइनस 75 बराबर x। तो x बराबर यहाँ से 75 अगर कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 75√3 माइनस 1 मीटर। तो x आ गया हमारा, x हमारा इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमने मान ली थी। तो अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी आ गई, दूरी x बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर। तो यही हमें निकालना था। हमें इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना था। तो हमने मान लिया था x मीटर है, तो हमारी x की वैल्यू जो आई 75√3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमारी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो गई। फिर से हम आपको एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं। हमें क्वेश्चन दिया था कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची कोई लाइट हाउस है। ये कोई समुद्र तल था और ये कोई एक लाइट हाउस थी। लाइट हाउस कितने मीटर की थी, 75 मीटर की। हमें यह बताना था कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर यहाँ पर 2 जहाज थे। तो जब हमने यहाँ से देखा, इस शिखर से इन दोनों जहाज़ों को देखते हैं, तो यहाँ पर जो अवनमन कोण बनता है वो पहला 30 डिग्री बनता है, और दूसरा इस जहाज के साथ जो इसके शिखर का अवनमन कोण बनता है वो 45 डिग्री बनता है। तो हमने किया क्या, हमें इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी थी। तो हमने इसको x मीटर मान लिया, x मीटर मान लिया, और इसको हमने y नाम दे दिया। फिर हमने क्या किया, छोटे वाले त्रिभुज को लेके चले तो वहां से हमें y मिल गया, और बड़े वाले त्रिभुज को लेके चले तो वहां से हमें x मिल गया। तो x ही हमें निकालना था। तो इन दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी आई वो हमारी 75√3 माइनस 1 मीटर हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लंबी एक लड़की भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लिया ये मान लिया भूमि है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया यहाँ पे एक गुब्बारा उड़ रहा और एक यहाँ पे उड़ रहा। ये कोई भूमि है और ये मान लिया कोई गुब्बारा उड़ रहा है। ये कोई एक गुब्बारा उड़ रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है। लिखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में एक उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मान लिया यहाँ पे कोई लड़की है, कोई लड़की है, पहले इस गुब्बारे को देखती है तो उसका उन्नयन कोण कितना है,
उसका उन्नयन कोण कितना है? पहले जो उन्नयन कोण आंख से बनता है वो उसका 60 डिग्री है। कितना है ये? 60 डिग्री है। कुछ समय बाद जब गुब्बारा उड़ के यहाँ पर पहुंच जाता है, कहाँ पर? यहाँ पर पहुंच जाता है, तो लड़की जब इस गुब्बारे को देखती है तो उसकी आंख से जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना बनता है? वो 30 डिग्री बनता है। 30 डिग्री बनता है। हमें ये बताना है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताओ। हमें ये दूरी बतानी है कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक जब चल कर आया कितनी दूरी तय करके आया। तो हमें ये बताना है कि गुब्बारे को यहाँ से यहाँ तक तय की गई हमें दूरी बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल दूरी इसकी कितनी है? टोटल दूरी y है। हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है y है, और इसको हमने x मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया? इतनी दूरी को x मान लिया। अगर मान लिया हमें ये निकालना हो, तो अगर इस दूरी से ये दूरी घटा दें तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। ये दूरी मिल जाएगी तो हम इसको नाम दे देते हैं। और ये कितने मीटर का है? लड़की भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर, ये 28.2 मीटर का की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है। अगर ये 28.2 है तो ये भी 28.2 मीटर का होगा। 2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक। हमें अब हम क्या करेंगे? इसको नाम दे देते हैं। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, और इसको सी, और इसको डी, और इसको ई नाम दे दिया। ठीक है। अब हमें दोनों गुब्बारों के यहाँ से यहाँ तक जब गुब्बारा चल के आया तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो गुब्बारों के बीच की दूरी, माना गुब्बारे के बीच की दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी है? y माइनस एक्स है। तो हमें y माइनस एक्स निकालना है, मतलब BC निकालना है। तो BC बराबर हो जाएगा y माइनस एक्स, और CE क्या हो जाएगा? CE हमारा x हो जाएगा। ठीक है। अब हम करेंगे क्या? पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को लेके चलते हैं, उसके बाद फिर बड़े वाले त्रिभुज को लेके चलेंगे। तो पहले इस त्रिभुज को लेके चलते हैं, त्रिभुज CDE में। तो त्रिभुज CDE में, CDE में क्या हो जाएगा? लंब हमें पता है, आधार हमें निकालना है। तो लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार आपका होता है tan थीटा। लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। लंब बटे कर्ण sin थीटा होता है। आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है। लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो लंब बटे आधार लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। तो हम इस वाले त्रिभुज को लेकर चल रहे हैं, तो इसका जो उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो ये हो जाएगा लंब हमारा 28.2 मीटर है, अपान आधार हमने x माना, और tan कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो टेग्नामेंट्री टेबल से tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। तो ये हो जाएगा 28.2 अपान x और √3। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी 88.2 अपान √3। अब x की वैल्यू निकली हमारी 28.2 अपान √3। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ABE में। त्रिभुज ABE में क्या हो जाएगा? AB में लंब हमें पता है, आधार हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा BE, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा 28.2 अपान आधार हमारा कितना है? BE कितना है? y है हमारा। तो ये जगह y बराबर tan थीटा क्या है? थीटा हमारा कितना है? 30 डिग्री है। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। टेग्नामेंट्री टेबल से tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान जो होता है हमारा 1 अपान √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 88.2 √3 बराबर y। समीकरण नंबर 2। अब हमें निकालना है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है? y माइनस एक्स है। तो समीकरण 2 को 1 से घटा देते हैं।
समीकरण दो को एक से घटाने पर, समीकरण एक से घटाने पर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, y हमारा ये है तो 88.2√3 माइनस 88.2 अपान √3, दोनों से 88.2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 88.2, तो इधर बचा √3 माइनस 1 अपान √3। अब क्या करेंगे हम लोग, 88.2, अब इसको इसके नीचे 1 मान के इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो √3 आ जाएगा। 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, और √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस √3 से 3 डिवाइड किया 1 बचा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर 88.2, 3 से 1 गया 2 बचा अपान √3, तो ये y माइनस एक्स बराबर 88.2 को 2 से गुणा करो तो 88.2 को 2 बार जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, 8 8 16 के 6, हंसी लगा 1, 8 8 16 1 17, तो 176, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 176.4 अपान √3। अब √3 को नीचे नहीं बनने देना है तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 176.4 इंटू √3 अपान √3 का गुणा करोगे 3 आएगा। अब 3 को इससे डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 176.4 से 3 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 चौकू 12, 3 पछे 15, 3 पछे 15, 15 कितना बचा, 2 बचा, 26 हुआ, 3 वट 24, 3 वट 24 हुआ, कितना बचा, 2 बचा, 24 हुआ, फिर 3 वट 24, तो 58.8 √3 मीटर आएगा, 58.8 √3 मीटर आया आपका क्या, इन दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी आ गई। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई, 58.8 √3 मीटर आ गई। तो यही हमें निकालना था। एक बार हम फिर आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं। हमें दिया था कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये जमीन थी, यहाँ पे कोई एक लड़की थी, पहले गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, उसके बाद यहाँ पर पहुंच जाता है। तो जब गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा था तो जब लड़की इस गुब्बारे को देखती है तो उसकी आंख से जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। कुछ समय बाद जब गुब्बारा यहाँ आ जाता है तब इस लड़की इस गुब्बारे को देखती है तो उसकी आंख से जो उन्नयन कोण बनता है वो 30 डिग्री बनता है। हमें ये बताना था कि गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी बतानी थी, तो हमें BC दूरी बतानी थी कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक जब चल के आया तो इसकी टोटल दूरी कितनी होगी, ये दूरी हमें बतानी थी। तो हमने पूरी दूरी को y मान लिया और इतनी दूरी को x मान लिया। तो अगर हमें ये दूरी BC निकालना है तो y को x से घटा दे तो हमें ये दूरी पता चल जाएगी। तो हमने यही किया। तो हमने मान लिया गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी y माइनस एक्स है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने त्रिभुज CDE को ले लिया, तो यहाँ से हमें x मिला। पुनः हमने त्रिभुज ABE को ले लिया, ABE को, तो यहाँ से हमें y मिला। फिर हमें क्या करना था, y माइनस एक्स निकालना था, क्योंकि गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी जो क्या है y माइनस एक्स है। तो हमने y को x से घटा दिया, समीकरण 2 को x से घटाने पर, तो यहाँ से हमें मिला 58.8 √3 मीटर। तो ये हमें गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी मिल गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर जय हिंद, जय भारत।